ये तो एक छोटी सी बच्ची जिसका उम्र मात्र 6 साल है। आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि 6 साल की लड़की के साथ रेप हो जाता है, वो भी बिहार में। और सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कोई दहेज के लिए बेटियों को जला देता है, तो कोई दहेज के लिए बेटियों को मार देता है। एक मौलवी साहब है जो कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद। आप देख रहे हैं फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज चैनल और मैं हूं प्रवीण गुप्ता। आपको बता दें कि गोपालगंज जिला के सिधौलिया थाना क्षेत्र में एक 6 साल की लड़की का रेप हो जाता है। और रेप करने वाले व्यक्ति का उम्र जानते हैं कितना है? लगभग कहा जा रहा है कि अंडर एज है, मतलब लगभग कहा जाए तो 15 साल तक। हालांकि इसकी जानकारी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। और इस घटना से संबंधित सबसे पहले आपको सूचना दे दें कि बिहार की पुलिस प्रशासन बहुत ही अच्छा काम करके, और कहा जाए तो खास करके जो कि सिधौलिया थाना के एसएचओ हैं हरिराम जी, बहुत ही अच्छा काम किए हैं, जो कि उस आरोपी को अपने अंडर में लिए हैं और जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। 4 तारीख को लगभग शाम को 5 बजे यह घटना हुआ था, जिसमें बताया जा रहा था कि एक लड़की थी जो कि 5 से 6 साल के बीच थी। और कुछ लोगों का कहना है कि 6 साल 4 महीना 2 दिन ऐसे मतलब उसका हुआ था। तो एक नवयुवक जो थे, मतलब कहा जाए तो लगभग 15 साल के, जो एक लड़के थे जो कि मतलब किसी और गांव से नहीं, लेकिन उसी गांव से लगभग 2-3 घर हट करके उसी गांव के रहने वाले थे। और वह व्यक्ति समझिए तो एक छोटी सी बच्ची जिसका उम्र मात्र 6 साल है। आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि 6 साल की लड़की के साथ रेप हो जाता है, वो भी बिहार में। बिहार का पहचान क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय, जो पूरी दुनिया को शिक्षा देने का हैसियत रखता है। पूरी दुनिया, बुद्ध, जो कि कहा जाता है कि युद्ध के पहले हम लोग बुद्ध पढ़ाते हैं, मतलब शांति। आज उसी बिहार में देखिए ना क्या हो रहा है। अपराध किस श्रेणी तक बढ़ गया है। कुछ लोग जाति के नाम पे अपराध कर लेते हैं, कुछ लोग धर्म के नाम पे अपराध कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे रंगदारी के नाम पे अपराध कर लेते हैं। और आपको बता दें कि बिहार में गोपालगंज जिला के सिधौलिया थाना क्षेत्र का एक घटना है, जिसमें 6 साल की मासूम लड़की का रेप हो जाता है। और जानते हैं रेप किस माध्यम से होता है? वो लड़की खेल रही थी, 4 बच्चों 5 बच्चों के साथ खेल रही थी। मतलब वो मासूम लड़की जो कि 4-5 बच्चों के साथ खेल रही थी, और उसके खेलने के दौरान वो लड़का आता है, उसको कहता है कि आपको हम चॉकलेट देंगे, आइए चॉकलेट ले करके जाइए, चॉकलेट खाइए। मतलब कि कहा जाए तो जो बच्चे होते ही हैं, चॉकलेट जो भी मिठाई उनके खाने के लिए चीज़ हो, तो बच्चे थोड़ा सा उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। उस मिठाई को लालच दे करके उसको गन्ने के खेत में ले जा करके बेरहमी से, मतलब कहा जाए तो उस चीज़ को हम लोग देख कर मतलब बयान नहीं कर सकते, जो चीज़ हम लोगों ने देखी है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन को जैसे इस बात की सूचना मिली, सिधौलिया थाना वारदात पे पहुंचा और उसकी जानकारी लिया। आरोपी जो थे उनकी पूरी फैमिली घर छोड़ करके फरार थी। अभी न जाने क्यों अभी आई है कि नहीं आई है। 5 तारीख को जो पता चला था कि आरोपी की फैमिली पूरी की पूरी वहाँ से फरार है। अभी आपको बता दें कि आज 7 तारीख है, और 7 तारीख को सिधौलिया थाना के जो बड़ा बाबू हैं, और बहुत ही खुशी का बात है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई ऐसा घटना जो घटित हुआ है उनके क्षेत्र में, और उन्होंने समझिए तो समय रहते ही आरोपी को अपने अंडर में ले लिया है और आगे की प्रक्रिया के लिए उसे कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बिहार में कहा जाए तो दिन प्रतिदिन बेटियों के साथ ऐसा घटना हो रहा है। देखते हैं कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो जूस पिला करके एक 13 साल की लड़की के साथ, वो भी गोपालगंज जिला का ही घटना था। एक दूसरे जिला का आपको बता दें, वो भी बिहार का ही घटना था। मेसी थाना क्षेत्र का आपने घटना देखा भी होगा, जिसमें एक मौलवी साहब है जो कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। और आपने फिलहाल के लिए सीवान जिला का भी देखा होगा, देखा होगा कि एक मौलवी साहब एक बच्ची के साथ क्या कर रहे हैं। आप लोग स्वयं देख भी पा रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। कहा जाए तो एक अश्लील तरह से, मतलब समझिए तो एक शिक्षा को बदनाम करने की साजिश भी कह सकते हैं। और आए दिन न जाने कि बिहार में बलात्कारियों के लिए, जब तक देखिए संविधान हमारा खराब नहीं है, लेकिन हम कहें के अनुसार सबको बदलना चाहिए, तो संविधान में भी कुछ बदलाव होनी चाहिए। जब तक बलात्कारी को
फांसी का सजा तय नहीं होता है कि हाँ बलात्कारी है तो फांसी दिया जाएगा, हत्या किया है तो फांसी दिया जाएगा। क्योंकि आए दिन दहेज को लेकर के आपने देखा होगा, कई गो वीडियो तो डाले हैं कि बुलेट के लेकर के, ना जाने बुलेट में क्या खास है, बुलेट को लेकर के बेटियों की हत्या कर दी जाती है। आप चैनल पे देखे भी होंगे। ऐसे मतलब समझिए तो ऐसे ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं हम लोग मतलब समाज की बेटियों के साथ, और आप लोग को बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है। और सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कोई दहेज के लिए बेटियों को जला देता है, तो कोई दहेज के लिए बेटियों को मार देता है, और कोई दहेज के लिए बेटियों को मार देता है, तो कोई बेटियों को दहेज के लिए जला देता है, और कोई बलात्कार करके मार देता है, तो कोई बलात्कार कर देता है। ऐसे ही दुर्घटनाएं समझिए तो बिहार में आए दिन मिलते ही रहती है आप लोगों को देखने के लिए। हालांकि आप लोग इन जैसे मतलब कहिए तो इन जैसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार कमेंट करके बताइए। और इन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मतलब खतरनाक भयावह मतलब डरावना एक रूह कांप जाने वाली सज़ा अगर उन लोगों को नहीं दी जाती है तो आए दिन बेटियों के साथ ऐसा होता ही रहेगा। तो ऐसे गुनहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो भी कहा जाए तो बिहार की प्रशासन है जो समय रहते पकड़ ली, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बिहार की जो सिस्टम है वो बहुत ही ख़राब तरीक़ा से चल रही है, क्योंकि देखिए जब तक गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मतलब कि भयावह और कहा जाए तो मतलब कि उनको डराने वाला मतलब उनके रूह कांप जाने वाला अगर उनको सज़ा नहीं दिया जाता है तो इतना कंफर्म है कि ये जो कार्य चल रहा है बलात्कार करने का, रेप करने का, जो मर्डर करने का, वो बिहार में शायद ना रुके। इसे रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समझिए तो सज़ा लाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव करना पड़ेगा। और जो भी संविधान में कुछ भी ये भी कानून पारित करना होगा कि जो भी बेटियों के साथ रेप करते हैं, चाहे वो बालिग हो चाहे नाबालिग हो, कम से कम 10 साल के ऊपर का एज। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि 10 साल से ऊपर के बाद 10-12 साल के लड़के जो होते हैं उनकी सोचने शक्ति बढ़ जाती है, रेप बलात्कार वो सब समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो जो भी 10 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो लड़के हैं, या 12 साल से ऊपर के जो लड़के अभी जो इंडिया में हैं, वो 18 से अगर कम एज का रहा तो उसे नाबालिग कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे देशों में है कि 16 से कम का नाबालिग कहा जाता है। तो ये भी हो सकता है कि 16 कर दिया जाए, ताकि लोगों को समझ में आए। 16 अगर नाबालिग एज कर दिया जाता है तो 16 के ऊपर जो भी लड़के जो गलत कार्य करते हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, समाज अच्छा से अच्छा सुधार हो सकता है। हालांकि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताइए, और आप इस सरकार को और इस सिस्टम को क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। हालांकि मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।